हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तो भूकंप आ गया। मतलब मेरे को एक चीज़ जनरली आपसे पूछनी थी कि क्या कोई इंसान एक पैशन को लाइफ टाइम फॉलो कर सकता है? आई वाज अ बैंकर। मैंने सबसे पहले यूटीआई बैंक में काम किया 2.25 महीने और मैं भाग गया था वहाँ से। रिज़ाइन भी नहीं किया था मैंने, भाग के आ गया था। छोड़ दिया? छोड़ा ही, भाग गया था मैं। 1.5 साल मैंने शेयर ट्रेडिंग करी और 1.5 साल बाद पूरा पैसा डूब गया मेरा। तो चाय पीने के भी पैसे नहीं बचे थे मेरे पास। मतलब फेम का क्या करोगे, पैसा होगा तो लाइफ जी लोगे। ये आदमी क्यों बोल रहा है फेम इसको मिल चुका है? मैं संन्यास ले लेता हूँ, दोनों ही छोड़ दो। तो हेलो दोस्त, मैं हूँ शुभम पांडे, आपका होस्ट। हालांकि मैं हूँ थोड़ा सा कोल्ड में लॉस्ट, लेकिन फिर भी मैं आ गया हूँ लेकर आपके सामने खबरी की गपशप का चौथा एपिसोड। आज हमारे साथ हैं बैंकर, एक टीचर, एक इन्फ्लुएंसर, एक ऑथर, एक फिल्म मेकर, एक स्टॉक ट्रेडर। अरे भाई कितने लोगों को बुला दिया भाई। अच्छा एक ही है क्या? कोई बात नहीं। जिनके पास है ज्ञान का भंडार वो आए हैं हमसे मिलने इस बार, और ये एपिसोड होने वाला है काफी मजेदार क्योंकि हमारे साथ हैं दी वन एंड ओनली प्रभात पोद्दार। स्वागत है सर आप। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो प्रभात जी कैसे हैं आप? किसी बात का आराम तो नहीं है? किसी बात का आराम नहीं है। नहीं है? परेशानी ही चल रही है। खैर ये जो जवाब आपने दिया है इससे समझ में आता है कि आप काफ़ी फ़नी हैं जी। तो अब अगर आपको फ़नी बात करी जाए तो जैसे आपको कुछ लोगों ने फ़नी नाम भी दिए होंगे, तो द फनीएस्ट नेम यू हैव एवर गॉट बाय समवन? नहीं, मतलब लोग बहुत अनक्रिएटिव थे। मतलब वो मोटा के आगे सोच ही नहीं पाते थे। मोटा इज नॉट फनी है। नहीं, इट्स नॉट फनी एंड इट्स नॉट क्रिएटिव एज वेल। एग्जैक्टली। तो मुझे तो बड़ा मतलब ह्यूमिलेटेड फील होता था कि कुछ मेहनत तो करो यार, मतलब ह्यूमिलेशन फील तो हो। तो मतलब ऐसा कुछ मिला? ऐसा कुछ मिला। अगर आप देते हैं जैसे मतलब कि अगर आपको आप ही को एक फनी नाम देना तो बहुत अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज हो जाती है वो, फिर मतलब पब्लिक डोमेन में बोला नहीं जा सकता फिर उसको। कुछ ऐसा तो बताओ। राज की बातें हैं इसमें नहीं जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब सिंस आपने ये इतने सारे प्रोफेशंस ट्राई कर लिए, मतलब आप बैंकर रह गए, मतलब इतनी जगहों से भगा दिया गया मुझे। मैंने नहीं बोला भाई, ये इन्होंने खुद बोला। तो जैसे आपने इतना सब कुछ किया, कभी ऐसा नहीं लगा कि लाइफ में अब रुक जाना चाहिए? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं लगता क्योंकि मतलब एक टाइम का मतलब नेचुरल प्रोग्रेशन हो जाता है। आप नहीं तो थक जाते हैं। एक जैसा मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने जब मैं पढ़ाना मैंने चालू किया था तो उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ कही थी। मतलब एक टीचर जब लर्न करना बंद कर देता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि वो कुछ नया सीख नहीं रहा है। और क्लासेस के साथ क्या होता था कि अगर आप एक ही चीज़ बार बार पढ़ाते हो तो बच्चों के लिए तो हर बार नई क्लास है, टीचर तो वो उसको 15 बार पढ़ा चुका है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी डेवलपमेंट रुक गई है। तो नई चीज़ तो करते ही जानी चाहिए, मतलब रुकना नहीं चाहिए, रिफाइन करते जाना है, लेकिन रुकना तो कभी भी नहीं है। ओके सर, मतलब मेरे को एक चीज़ जनरली आपसे पूछनी थी कि क्या कोई इंसान एक पैशन को लाइफ टाइम फॉलो कर सकता है? करने वाले तो करते ही हैं, और मतलब ऐसा नहीं है, वो हो सकता है उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती रहे। यानी कि हो सकता है आज आप जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, हो सकता है आप दिन के 8 घंटे उसको देते हैं, कल शायद 2 घंटे दें, लेकिन चीज़ें ख़त्म नहीं होती कभी भी। ये हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आप उससे एक ब्रेक ले लें, बट अगर एक्चुअली वो आपका पैशन है तो आपसे छूटेगा नहीं। जैसे रीडिंग है, अब मैं कुछ भी कर लूँ, हो सकता है बीच में मैंने मतलब रीडिंग छूट गई मुझसे, बट वो परमानेंटली नहीं छूटेगी। या मतलब जो आपका एक्चुअल है वो रहता ही है, वो जाता तो कभी नहीं है। ओके तो मतलब जैसे आप लोगों मतलब आपने कई अलग अलग प्रकार के प्रोफेशंस किए, मतलब ऐसा नहीं ये कोई इंटरलिंक्ड प्रोफेशंस नहीं है, मतलब जितना मैं देख पा रहा हूँ। तो इन सब को मैनेज करना कितना आसान है या कितना टफ है? देखिए, जब मेरा जो मतलब सबसे पहले मेरा प्रोफेशन था, आई वाज अ बैंकर। मैंने सबसे पहले यूटीआई बैंक में काम किया 2.25 महीने और मैं भाग गया था वहाँ से। रिज़ाइन भी नहीं किया था मैंने, भाग के आ गया था। छोड़ दिया? छोड़ा ही, भाग गया था मैं। रिज़ाइन भी नहीं मारा था मैंने कहा था रिज़ाइन करूँगा तो 1 महीने मुझे शायद उसका नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। फिर मेरे पास कॉल आया तो मैंने कहा वो तो है नहीं अवेलेबल।
उस टाइम के मोबाइल वगैरह तो थे नहीं, तो घर के लैंडलाइन पे था। मैंने कहा था भैया बाहर गए हुए हैं तो बोला उसने रिज़ाइन नहीं डाला, रिज़ाइन भिजवा दो। तो मैंने रिज़ाइन तब भेजा था, नोटिस पीरियड फिर भी सर्व नहीं किया था, वो उतना मेरे को प्रॉब्लमेटिक था। फिर मतलब उसका बाद स्टेट बैंक ज्वाइन किया मैंने, 7.25 साल बैंक में काम किया। तो जब तक उसमें नई चीज़ें लर्न करता रहा, जब तक मतलब जैसे क्रेडिट मैनेजर था तो क्रेडिट की नई नई चीज़ें पता चलती थी, मित्र मिलते थे, तो अच्छा था, एंजॉय कर रहा था। फिर एक टाइम के बाद क्या हुआ कि लर्निंग भी थोड़ी कम हो गई और कुछ दुर्गुणी बॉस मिल गए जीवन में। तो फिर समझ में आया कि इन लोगों के लिए तो अपना जीवन में ख़राब नहीं कर सकता। मेरा बॉस मुझसे कहा करता था कि अगर तुम्हें ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन नहीं है तो तुम ढंग से नौकरी नहीं कर रहे। तो मैंने कहा भैया फिर नहीं करनी। मैं कोई दूसरा का सुनाता हूँ। अब मैं था, ट्रेनिंग चल रही थी हमारा एक बहुत अच्छा सेंटर है गुड़गांव में, तो वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, तो भूकंप आ गया। तो आप मानिएगा मैं बैठ के मतलब मैं पढ़ने गया था वहाँ पे, और सामने हमारे कोई फैकल्टी पढ़ा रहे थे, और अचानक से मैंने देखा टेबल हिलने लगा। एंड आई वाज लाइक कि मैंने धीरे से कहा, मैंने को भूकंप आ गया। और सब लोग रुक गए और सब ऑब्जर्व करने लगे कि हाँ भूकंप आ रहा है। मैंने कहा चलिए बाहर चलते हैं। तो फैकल्टी ने कहा नहीं 2 मिनट रुक के देख लेते हैं। मैंने कहा ये क्या हो गया, इनके डिसीजन मेकिंग खराब हो चुके हैं जीवन के, क्योंकि उनको ये लगा ना मैं अपने बॉस से पूछे बगैर सारे बच्चों को या जितने भी पार्टिसिपेंट्स उनको बाहर कैसे ले जाऊं। उनका दिमाग तक नहीं चलता कि भूकंप आ रहा है, जीवन पहले बचाया जाए, बॉस को तो जवाब दे देंगे, और बॉस ये भूकंप नहीं मांगेगा ना जवाब आपसे, ऑब्वियस सी बात है। बट उस दिन मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं यहाँ रह गया तो मेरी बुद्धि कुंद हो जाएगी, प्रोबेबली आई बिकम दैट पर्सन। तो मैंने कहा भैया यहाँ तो नहीं हो पाएगा भैया, ये अब निकलने का टाइम आ गया यहाँ से। तो फिर मतलब और भी एक दो इंसिडेंसेस हुए, तो और प्रेशर बढ़ता जा रहा था, तो आई लेफ्ट। तो फिर स्विचिंग टू टीचिंग ये पहले से था या मतलब अचानक से बैंकिंग के बाद टीचिंग? नहीं, टीचिंग मुझे लगता था कि मैं करना चाहता हूँ, काफ़ी टाइम से मुझे मतलब उस साइड से प्रूव्ड था कि मुझे टीचिंग करनी है। और मतलब अब अच्छा था या बुरा था वो नहीं मालूम मुझे, बट इंटरेस्ट तो बहुत था। तो अब हुआ ये कि जब मैंने SBI छोड़ा तो मेरा मूड था कि मैं मेरा खुद का कैफ़े डालूंगा मेरे मौसा जी के साथ। अनफॉर्चुनेटली 31 दिसंबर 2014 को मैंने मेरा लास्ट डे था बैंक में, और 28 जनवरी को मेरे मौसा जी की डेथ हो गई। तो अब वो चीज़ तो हो नहीं पाई। इन बिटवीन शेयर ट्रेडिंग का बहुत शौक था, तो 1.5 साल मैंने शेयर ट्रेडिंग करी, और 1.5 साल बाद पूरा पैसा डूब गया मेरा, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड सब निकल गया। तो चाय पीने के भी पैसे नहीं बचे थे मेरे पास, मतलब ठीक है फैमिली के पास थे, मतलब मेरे पर्सनल पैसे ख़त्म हो गए थे। यानी एक व्यक्ति जो सरकारी नौकरी कर रहा था, स्केल 2 ऑफिसर था, उस टाइम मेरी 55,000 की ग्रोथ थी 2014 में, इट्स वाज अ गुड अमाउंट। और उसके बाद फ्रॉम देयर टू अ पर्सन हु हैज़ लेफ्ट अ गवर्नमेंट जॉब, और उसके पास उसने शेयर बाजार में अपना पूरा पैसा निपटा दिया, और उसके पास चाय पीने के पैसे नहीं। 1.5 महीने तक मैं घर के बाहर नहीं निकला कि चाय पी नहीं पाऊंगा मैं। और क्या घर से पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता इस एज में, और ये सब हरकतें करने के बाद। सबसे अच्छी बात थी मेरे घर वालों ने मुझे घर से नहीं निकाला, क्योंकि अब क्या है, इकलौता जब कोई बच्चा होता है ना घर में कि ना कोई लड़का और लड़की है, तो झेलना किसी को पड़ेगा, तो मैं बच गया उस चक्कर में, नहीं तो भगा देते मेरे घर वाले। तो मुझे चलो एक चीज़ तो मेरे को भी, मैं भी सिंगल चाइल्ड हूँ, मैं किसी भी खराब स्थिति में बचा लेंगे घर वाले, मतलब होप करिए ऐसा, ज़्यादा भी नहीं करिए उस मतलब इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। मैं भी डर के रहता था कि कल भगाना। तो मतलब तो आप ये बात मानते हैं कि हमको चेंजेस करते रहने चाहिए लाइफ में फॉर बेटर एक्सपीरियंसेस? हुआ ये कि जब मैंने मतलब आपका जो सवाल था कि भाई एजुकेशन में मैं कैसे है, तो एजुकेशन में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था। अब उसके बाद ये हुआ कि मुझे महिंद्रा एजुकेशन ने अपॉर्चुनिटी दी पढ़ाने की, जो जिसके लिए मैं आज भी उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एक जॉब की, और जॉब से ज़्यादा ज़रूरत थी सेल्फ कॉन्फिडेंस की। क्योंकि मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया कि जब आपकी सेल्फ वर्थ खत्म हो जाती है उस दिन आदमी खत्म हो जाता है। अगर आप मतलब मर रहे हैं लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप जिंदा हो जाएंगे, लेकिन सेल्फ वर्थ नहीं है ना तो आप मतलब यू कैन नॉट सर्वाइव। तो वो जो एजुकेशन फील्ड ने मुझे बहुत कुछ दिया। पहली बात तो सेल्फ वर्थ थी कि अब मैं पढ़ा रहा था, कुछ पैसा आ रहा था। शुरुआत में उसमें भी थोड़ी दिक्कतें आई, क्योंकि शुरुआत में जब मैंने पढ़ाना चालू किया तो मेरी हर क्लास से कंप्लेंट गई। 3 क्लासेस मिली थी, मैं तीनों क्लास से कंप्लेंट गई। आई वाज अगेन शैटर्ड। किस बात की कंप्लेंट ये थी कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते या बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, और उसका नहीं वो उसमें मेरी गलती थी।
रीज़न ये था, जो अगेन एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन था मेरे लिए, कि मैं बच्चों को पढ़ा नहीं रहा था, मैं बच्चों को बता रहा था मैं कितना स्मार्ट हूँ। इट वॉज मोर लाइक कि भाई मैं कितना जानता हूँ, मेरे को 7.25 साल का एक्सपीरियंस SBI का, MBA किया हुआ है और पढ़ने लिखने में अपन तेज़ हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं मैं जिनके लिए वहाँ गया था मैं उनको ध्यान नहीं दे रहा था, मैं उनको ये बताना चाहता था समवेयर और था कि देखो तुम्हारा जो टीचर है वो कितना बड़ा आदमी है, समवेयर और था, वो ईगो था। और मतलब भगवान आपको हम्बल डाउन कर देता है, तो वो कहीं ना कहीं वो तीनों क्लासेस से कंप्लेंट गई। तो एक बार फिर कॉन्फिडेंस शैटर्ड कि मुझे लगा यार कम से कम इसमें तो मैं अच्छा था, मुझे ऐसा लगता था कि शेयर बाज़ार में भी अच्छे नहीं रहे, बैंक भी आप नहीं कर पाए और यहाँ भी अच्छे नहीं हो। तो उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र दिया दूसरी ब्रांच में, अगेन एक मौका दिया और वहाँ फिर मैंने अप्रोच चेंज किया और टचवुड उसके बाद मतलब आई एन्जॉयड इट लाइक एनीथिंग, बिकॉज आई मेड श्योर कि जो बच्चा है जो क्लास में वो कुछ वैल्यू डिराइव कर रहा है, तो वो मतलब उसके बाद बहुत फुलफिलिंग रहा। पढ़ाना तो मेरे लिए बहुत फुलफिलिंग रहा हमेशा से। आप एंजॉय करते हैं? मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, मतलब टीचिंग को तो मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। चलिए खैर इस पे अपन आगे फिर से आएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम आप स्क्रॉल करते ही होंगे बिकॉज आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी हो गए हैं, तो इंस्टाग्राम तो काफ़ी ज़्यादा जी बिल्कुल, तो बड़े फनी मीम्स चलते रहते हैं। हाँ जी, फालतू के भी कुछ जी 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 बिल्कुल। एक उन्हीं में से एक चल रहा है, अच्छा उसका सवाल लोग बाग हर जगह पूछ रहे हैं। मैंने देखा नहीं है तो आई एम नॉट श्योर। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बिल्लो बग्गे बिल्लियाँ दा की करेंगी? मुझे पंजाबी नहीं आती साहब। He's OP bro. Shattered. वैसे ही आवाज नहीं निकल रही इनने तो खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, रैपिड फायर खेलेंगे। मैं आपको 2 वर्ड्स दूंगा, आपको फटाफट एक वर्ड चूज करना है, ठीक है? चूज ही करना ना, मतलब वैसा करके नहीं, डांस वांस नहीं करवाऊंगा। हाँ ठीक ठीक, मेरे को पता है आप डांस करे थे, आपको पैर टूट मेरा पाँव टूट गया था। मतलब एक डिस्क्लेमर मैं बताना चाहता हूँ, मेरे को पहले से जानता हूँ तो कुछ चीजें मैं इनके बारे में जानता हूँ, तो आपको कुछ चीजें ही है जो नहीं जानता। ठीक है। तो सर शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स? शेयर्स। रील्स या फिल्म मेकिंग? डिफिकल्ट क्वेश्चन। रील्स फॉर एटलीस्ट नाउ। स्मार्ट। जो धंधा चल रहा है भाई साहब उसको नहीं छोड़ना। मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आपकी फिल्म मेकिंग का धंधा नहीं चल रहा? नहीं चल रहा। सर सुना मैंने रिसेंटली अवार्ड जीता, आपके साथियों ने कुछ, आपने भी मतलब जीता? हाँ वो ठीक है, मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ उस चीज़ के लिए। लेकिन क्या होता है कि मतलब बहुत अच्छा कंटेंट है, आप और हम बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म हम लोग बनाते हैं दोनों। और मुझे आप तो जानते हैं हम दोनों ने, मतलब आप तो पहले से फिल्म मेकिंग कर रहे थे, मैंने आपको ज्वाइन किया 2 साल पहले, तो मुझे कितना कम कॉन्फिडेंस था कंटेंट पे, आपको पता होगा। मैं रोज़ सोचता था कि जो आप जानते हैं कि मैं फिल्म मेकर तो शायद नहीं हूँ, राइटर ज़्यादा हूँ। तो नहीं, तो अब राइटिंग में मेरे को बहुत शौक रहा कि किताब लिखी एंड एवरीथिंग, लेकिन लगता था यार ये कहानी जो लिखी ये अच्छी भी है कि नहीं। और आपको याद होगा मैं डेली आपसे पूछता था यार ये अच्छा भी है कि नहीं, अपन बनाने की बातें कर रहे हैं, और आप कहते थे एक काम करो जो अवार्ड विनिंग फिल्म से उनको देख लो आप। तो मुझे लगता था यार अवार्ड विनिंग फिल्म से भयंकर होंगी, वो देखी तो मैंने कहा नहीं यार इससे तो अच्छा ही है। मतलब नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, कई फिल्में बहुत फैबुलस हैं, बिल्कुल मतलब आप और हम जानते हैं, कई मुक्ति और लेफ्टर पता नहीं बहुत अच्छी फिल्म डिस्कशन करते हैं इस बारे में। लेकिन फिर मतलब तो उसके बाद हमने और आपने कॉन्शियस चॉइस रखी कि अगर हम फिल्म मेकिंग कर रहे हैं अवार्ड्स के लिए, अगर फिल्म फेस्टिवल्स के लिए बना रहे हैं तो दे शुड बी गुड फिल्म्स। तो आज नहीं चल रही, इसको मानने में कोई बुराई नहीं, लेकिन ये हमने जो भी फिल्में डाली हैं वो 50 साल बाद भी हम देखेंगे तो हमें गर्व होगा कि अच्छी फिल्म बनाई थी। कम से कम ये नहीं आएगा कि यार मतलब फॉर इजी पॉपुलैरिटी हम कुछ भी बना देते हैं। और आप और हमारी जो पहली फिल्म है वो हमने आज तक डाली ही नहीं है। आप सोचिए हमारी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म सुसाइड नाम है उसका, वो हमने इसलिए नहीं डाली क्योंकि उसमें बहुत गाली गलौच है। तो एंड पीपल डोंट रिकॉग्नाइज अस एज दैट कैरेक्टर। और असलियत ये माँ बाप देखने वाले थे दोनों के, तो रहने दो मत करो, ये धंधा आगे चलने नहीं वाला। नहीं तो उस दिन हम लोगों को लग रहा था कि अगर ये फिल्म आ गई तो हम दोनों के दोनों घर से बाहर हो, फिर घर वाले कहेंगे बेटा अब तो हो गए इकलौते, निकलो यहाँ से, निकलो। घर वाले डिफेम कर देंगे, डिसओन कर देंगे, बोले सरनेम चेंज या तो तुम कर लो या हम अब सरनेम चेंज कर लेंगे अपना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, जाएंगे फिर से। हाँ जी। टीचिंग या कोचिंग?
नहीं तो टीचिंग है, कोचिंग है, कोचिंग में ही मतलब जैसे कि किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाना या फिर ट्यूशंस प्रोवाइड करना? नहीं, ट्यूशंस तो मैंने कभी भी नहीं की, कोचिंग में पढ़ा है और कॉलेज में पढ़ा है, तो आई प्रेफर कोचिंग। ओके जी। फूडी या फिर डाइट? धर्म संकट के प्रश्न है ये। नाइस, कंटेंट राइटर, गुड वर्क। ये इसको तो कौन है तुम्हारा कंटेंट राइटर मिला हो? बाद में अभी नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो डाइट है इट शुड बी द। नहीं सर, एक वर्ड सर, ये यहाँ पे सर मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूँ अभी। फूडी। नाइस। राइटिंग या रीडिंग? सॉरी फतेह, ये मेरा मैं नहीं कर रहा झूठ। नहीं सर, एक मैं नहीं कर रहा सर, एक थोड़ा सा मतलब 0.1% ज्यादा क्या? रीडिंग, क्योंकि राइटिंग तो केवल मेरी है ना, रीडिंग तो दुनिया के बेस्ट ब्रेन्स को पढ़ने मिल रहा है। कुकिंग या ईटिंग? अब किसकी कुकिंग कौन ईट करेगा उस पर डिपेंड करता है। अपना ही बना के अपना खाना है तो कुकिंग, किसी अच्छे व्यक्ति ने बनाया तो ईटिंग। यूट्यूब या इंस्टाग्राम? ऑनेस्ट आंसर, मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर कम हो जाएंगे। नहीं, यूट्यूब में देखिए मैं क्यों प्रेफर करता हूँ यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब में एक्सप्लेन करने का टाइम ज़्यादा है मेरे पास। मतलब इट गिव्स मी टाइम, बट जो ऑनेस्टली जो लोगों ने प्यार दिया है वो इंस्टाग्राम पे मिला है। हाँ, जो लोगों की फॉलोअरशिप मिली है, तो मतलब आई वांट कि दोनों ही जगह रहें अपना काम, मतलब दोनों धंधा चलता रहे, धंधा चलता रहना चाहिए। किधर भी जाओ धंधा हमारा खराब मत होना करना। चाहिए। हाँ। सर ये शॉर्ट्स या फुल वीडियो? शॉर्ट्स। दो रीज़न है। पहली बात तो क्या है, शॉर्ट्स में अच्छा चल रहा है और मतलब ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है वहाँ पे कहीं ना कहीं। और दूसरी बात क्या है, जब आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो यू मेक श्योर कि आप कंटेंट को 1 मिनट या 90 सेकंड में कंसाइसली दे दोगे। तो एक व्यक्ति आपके लिए 10 मिनट शायद कभी नहीं भी रुकेगा, तो इट चैलेंजेस यू कि यार यू ब्रो करो उसको, और किया है और हुआ है। कोई हैं ऐसे टॉपिक्स जो आप 90 सेकंड में करेंगे तो उसके साथ आप इनजस्टिस करेंगे। अदरवाइज कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप 90 सेकंड में करते हैं, चैलेंज सामने वाले को भी बहुत तेज़ी से वो ज्ञान मिलता है या जो इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आई थिंक शॉर्ट्स। सर चूंकि अभी आपने बात करी ये 90 सेकेंड्स की, तो ये जो बार ऑफ 60 to 90 सेकेंड्स का भी आज की डेट में जो चलन में चल रहा है कि शॉर्ट्स और रील्स बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं ये प्लेटफॉर्म्स खुद, बिल्कुल, तो क्या ये सफिशिएंट है किसी ज्ञान के लिए, या फिर मतलब बड़ा होना चाहिए? मतलब क्या आप इसको कैसे लेते हैं? मतलब वी आर नॉट द पर्सन जो डिसाइड करेगा एज अ कंटेंट क्रिएटर, व्हाट डू यू थिंक सो? देखिए, मैं तो उसको ऐसा मानता हूँ कि अगर आपने एक कहानी सुनी है, रॉजर बेनिस्टर की कहानी थी शायद, वो शायद रॉजर बेनिस्टर की कहानी थी। तो 100 मीटर की दौड़ होती थी, स्प्रिंट, तो ऐसा माना जाता था कि 10 सेकंड से कम में वो करी नहीं जा सकती, इट इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। और जिस साल रॉजर बेनिस्टर थे, उन्होंने पहली बार वो पूरी 10 सेकंड से कम में उनको ब्रेक किया था। तो आप कहेंगे ठीक है, किसी ने ब्रेक कर दिया, लेकिन उसी साल 3 और लोगों ने वो चीज़ ब्रेक कर दी। क्योंकि यार वो कर सकता है ना, तो मैं क्यों नहीं कर सकता वाली बात हो गई थी। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहते हैं 90 सेकंड है, इसमें नहीं हो पाएगा क्या, नहीं, आप ट्राई करो, शायद हो जाए। देखिए, हर चीज़ शायद नहीं हो पाएगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ गोइंग टू चैलेंज यू। और ह्यूमन तो एवोल्यूशन पे चलता है, जो इंसान है उसका एवोल्यूशन ही है जो उसको यहाँ तक लाया है। तो और पता नहीं, मतलब आई बिलीव कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट हाँ ऑफ कोर्स जब आप 90 सेकंड में जाएंगे तो कुछ तो कंस्ट्रेंट आएंगे, चैलेंजेस आते हैं, बट आई थिंक इट इज गुड। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम दिखाया है, आप तो मतलब 90s, मतलब मैं ऐसा कहूँगा कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन, मतलब कई जगहों पे आपने और हमने देखा है कि लोग जबरदस्ती कंटेंट को खींचते जाते हैं। कुछ ज्यादा ही, मतलब तो कम से कम जहाँ पे है वहाँ कोशिश तो करनी चाहिए। ऐसा तो मतलब आप इसको पॉजिटिव वे लेते हैं कि मतलब इट इज, खैर आपके लिए तो अच्छा हुआ भी है। अब वो बड़े बड़े वीडियो बनाए वो तो किसी ने देखे नहीं भाई। अगेन देखिए, आप मानिए ये चीज एज अ कंटेंट क्रिएटर मैंने भी फील करी है कि नहीं, शॉर्ट्स आर समवेयर ज्यादा पब्लिक को खींच लेते हैं, जल्दी एंगेज हो जाते हैं। छोटा मैं इसको ऐसा मानता हूँ कि कई बार भगवान आपको रास्ता दिखाता है, आपको लगता है ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन चल कुछ और रहा है, तो भगवान आपको बोल रहा है ना, इस डायरेक्शन में ट्राई तो करो, हो सकता है तुम्हें यहाँ मजा है। तो
4.5 महीने से इंस्टाग्राम चल रहा है, आपने देखा है 300-350 लोग की फॉलोइंग थी, अभी भगवान की दया से 1,20,000 हो गए हैं, 5-6 महीने में हो गए। मिलियन हो सर जल्दी। पार्टी चाहिए तो पार्टी, फिर हमको पार्टी मिलेगी। तो उसमें भाई उससे पहले भी कंटेंट बना रहे थे, यूट्यूब पे भी कंटेंट बना रहे थे, और जो देखता था उसको पसंद ही आता था। लेकिन अब बात यह है साहब कि अगर आप अच्छा कंटेंट बना दे और कोई देखे ही नहीं, तो इट इज़ एज गुड एज कि क्यों बनाया, या ठीक है अपना पर्सनल सेटिस्फेक्शन है, बट यार लोग देखते हैं ना, आपको कुछ बोलना और लोग सुन रहे हैं, उसकी एक वैल्यू है। बिल्कुल। नहीं तो हाँ, मतलब हम बना क्यों रहे हैं, हम सुनने वाले ऑडियंस तो चाहिए। और अब मैं तो बहुत ऑनेस्ट हूँ इस मामले में, मुझे अच्छा लगता है कोई अप्रिशिएट करता है तो। डेफिनेटली। और मतलब और आपके काम को लिटरली सराहा जा रहा है, मतलब हाँ, मतलब हम तो देखिए, मैं तो खैर आपके जी बहुत ज़्यादा करीब रहा हूँ हमेशा जी, बट स्टिल देख रहा हूँ मैं, लोग पसंद कर रहे हैं। कभी कभी किसी का मैसेज आता है कि मतलब मैं आज एक मैम का मैसेज आया था, उन्होंने कहा कि मैंने भी आपकी तरह जॉब छोड़ी थी और मैं बिस्तर से नहीं उठती थी, मेरी इच्छा नहीं होती बाहर निकलने की। फिर कोई एक वीडियो देखा, उन्होंने कहा लेकिन आज मैंने आपका वीडियो देखा कल, तो मैं आज तैयार हो गई हूँ और आज मैं जाके मतलब आई एम फीलिंग कि मैं कुछ करूँगी। तो ये जो कमाई है, सही बात, ये इसकी बहुत वैल्यू है कि आपने किसी की लाइफ में पॉजिटिव एक चेंज ला दिया, और वो मतलब वो ईश्वर का आशीर्वाद ही मानता हूँ। वो कहते हैं ना, निमित्त हैं हम लोग, जो चीज़ हमने फेस करी बाकी क्यों करें, हमने तो फेस कर ली ना, तो सामने वाला ना करे। सही बात। तो कम से कम उसको उसकी साइकिल करनी है कंप्लीट, लेकिन वो 10 दिन की साइकिल अगर 2 दिन की होगी तो 8 दिन तो बच गए ना, वाली बात होती है। सही बात। तो सर रैपिड फायर को कंटिन्यू करते हैं सर। एक बड़ा अच्छा सा एक सवाल है सर, मतलब 2 विडम्बनायक स्थितियां हैं सर, फेम या मनी? मैं संन्यास ले लेता हूँ, दोनों ही छोड़ दो। मनी। नहीं सर, मनी इज इम्पोर्टेंट। मनी इज इम्पोर्टेंट। देखो फेम का क्या करोगे, पैसा होगा तो लाइफ जी लोगे। ये आदमी क्यों बोल रहा है फेम इसको मिल चुका है? नहीं, इतना कोई फेम नहीं मिला है, और मनी भी इसके पास है और चाहिए। पैसा होता है ना आपके पास, तो भाई देखो आपको फेम क्यों चाहिए, ताकि लोग आपको अप्रिशिएट करें, भाई ठीक है। लेकिन वो कहीं ना कहीं आप अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो। पैसा क्यों चाहिए, ताकि वो लाइफ जी पाओ जो खुद जीने में इंटरेस्टेड हो। तो अगर दोनों मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर एक ही चाहिए तो पैसा ठीक है ना, अपन कम से कम जाके बड़े रात को नेचुरल की आइसक्रीम खाएंगे, चिल करेंगे। डाइटिंग बोला था मैंने, डाइटिंग नहीं बोला था ना, फूड बोला था। हाँ, ऐसा बोल दिया तो फूड है फिर तो मैंने मनी। अच्छा सर, चलिए अब अपन वापस से आपके ये फिल्म मेकिंग वाले प्रोफेशन में आते हैं। जी, आपने एक किताब भी लिखी है जी सर, है ना? तो मतलब सब में शायद आप कभी ना कभी इस फील्ड में आना ही चाहते थे। मतलब ये सब घूम फिर के आप फिल्म मेकिंग में कैसे एंटर हुए, उसके बारे में थोड़ा सा, और अभी क्या आप? जी, तो हुआ क्या कि आई थिंक 12th क्लास की बात है, तो एक हमारे स्कूल में एक नाटक हुआ। अब उसमें वो होता है ना, वो पीछे पेड़ खड़े होते हैं, वो नाटक चलता रहता है और पीछे एक आदमी खड़ा हो जाता है पेड़ बन के। तो हमारे टीचर हमको वो पेड़ बनाना चाह रहे थे, तो हमने कहा भाई पेड़ तो नहीं बनेंगे, कुछ ढंग का ही काम दो। तो उन्होंने एक अच्छा रोल दे दिया था। तो क्या बने थे उसमें? मैं कर्नल बना था फिर, जिसने हीरो को गोली मार दी। वाह। और बड़ी बात ये थी कि वो हीरो था, उसके 50 डायलॉग थे, मैं कर्नल था, मेरे 10 डायलॉग थे। वो सिपाही बना था, मैं कर्नल बना था, और मैं उसको बीच में गोली मार देता हूँ। हाँ, मैंने नहीं लिखा था, किसी और ने लिखा था। और दिक्कत क्या हो गई कि मुझे बेस्ट एक्टर मिला, उसको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिल गया। मेरे घर वाले तक कहने लगे यार ये तुमको क्यों मिला? उसके ज़्यादा डायलॉग थे। मैंने कहा टैलेंट की कुछ कदर कर लो। घर वाले हमारे कह रहे थे तुमने क्या किया। तो उसके बाद मेरे अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी आ गई कि मैं एक्टर हूँ। स्कूल में बेस्ट एक्टर मिला है भाई, आज भी ये गलतफहमी है। आज भी गलतफहमी है। तो अब हुआ क्या, तब से एक मन में आ गया कि उस टाइम से शायद आया कि यार मुझे मतलब फिल्म जाना है, फिल्म लाइन में एक आया थोड़ा सा। बट मैं कभी भी अपने को बस लायक नहीं मानता था कि मैं अच्छा एक्टर हूँ या मेरा चेहरा भी कोई देखेगा। तो समहाउ बट डायरेक्शन का बहुत शौक था कि यार फिल्म डायरेक्ट करेंगे अपन। तो आई थिंक जब मैं 12th में था या फर्स्ट ईयर में था, मैंने अपनी पहली कहानी लिखी थी हैप्पी न्यू ईयर, और वो गुम गई फिर। तो मैं उस टाइम से सोचता था कि इतना पैसा होगा तो मैं एक फिल्म बना दूंगा, ऐसा तो चलता रहता था दिमाग में कहीं ना कहीं। उसके बाद ये हुआ कि ये समझ में आया कि इतना पैसा तो है नहीं कि फिल्म बनेगी, और कोई आदमी अपने पे पैसा लगाएगा नहीं। हमने कहा
बेस्ट नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज राइट, क्योंकि उसका पैसा नहीं लगता। आप लिख लो, कल को कोई महात्मा आएगा कहेगा वाह क्या लिखा है आपने, और उसको उठा लेगा, नहीं वो फिल्म बना लेगा उस पर। हाँ। तो अपन कम से कम एक हाँ स्टेप तो आगे बढ़ आ जाएंगे। जाएंगे। या और कोई बड़ा महात्मा आ गया तो कहेगा बेटा डायरेक्ट भी तुम ही कर लो। नहीं तो भाई ख्वाब पे कोई टैक्स थोड़ी है भारत में। कोई आ गया हाँ, होगा हाँ, महात्मा। नहीं ऐसा आया नहीं ऐसा, उसको भी थोड़ी गलत फहमियाँ है। आज क्लियर हो जाएंगे। हाँ आज क्लियर हो जाएंगे। तो अब हुआ क्या, नहीं वो उसने हाँ आगे हाँ, आगे मैं बताऊंगी अब। आगे चलिए आगे तो चलिए। अब हुआ ये कि अब फिर जब मैं बैंक में था तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था मुझ पर, तो मैंने धीरे से राइटिंग चालू कर दी, क्योंकि जितनी देर मैं लिखता था उतनी देर मुझे बहुत रिलीफ महसूस होता था। मतलब प्रेशर से मुझे ऐसा लगता था ना कि वो थोड़ा सा 10 मिनट मैंने अलग कर लिया। लोगों को पता नहीं चल रहा कि अपन काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपना काम था प्रपोजल बनाने का। अब आदमी प्रपोजल बना रहा है या मर्डर की कथाएं लिख रहा है वो किसी को पता तो चलता नहीं था, लेकिन उसमें मुझे बड़ा रिलीफ मिलता था। हाँ एक चीज़ ज़रूर थी कि कन्वेंशनल नहीं लिखना था, कि भाई वो कातिल कैसे पकड़ा गया बोला उसका रुमाल छूट गया था वहाँ पर। मैंने कहा भाई ये तो नहीं हो पाएगा, तो फिर मेहनत करी। ट्विस्ट एंडिंग्स बहुत पसंद थी, तो कोशिश करते थे हर कहानी में कुछ ट्विस्ट हो। तो आप जैसे जानते हैं मेरा प्रोसेस है कि पहले मैं एंडिंग सोचता हूँ, उसके बाद रिवर्स में आता हूँ, आपको पता है। मज़ा आने लगा। फिर मेरे मौसा जी उस टाइम जिंदा थे जिनके साथ मैं चालू करना, तो उनको मैं भेजता था, ही वॉज फ्रॉम फिल्म लाइन, उनको बहुत मज़ा आता था। मेरे कुछ मित्र थे उनको भेजता था, वो इन्जॉय करते थे। तो कहीं ना कहीं मतलब राइटिंग कॉन्फिडेंस था, इन्जॉयमेंट कॉन्फिडेंस तो नहीं था कि अच्छा लिखा है, बस मज़ा आता था। और ये बड़ी इच्छा थी कि यार एक आध बार अपन अपनी बुक को पब्लिश कराएंगे। फिर बुक कोई क्यों पब्लिश करेगा आपकी, तो हमने सेल्फ पब्लिश करवा ली। अब कोरोना आ गया, कोरोना में क्या था कि यूट्यूब चैनल खोल लिया। अब उसमें भाई ढूंढते रहते थे ग्राहक को क्या देखना है, ढूंढते रहते थे, कुछ मिला नहीं, तो एक दिन अपनी कहानी पढ़ दी यूट्यूब पर। अपनी कहानी अंग्रेजी में थी, अपन ने हिंदी में पढ़ दी। हमारे एक मित्र ने अपने किसी मित्र को भेज दी, उसको उसने कहा वो साथ में इस पर बनाएंगे, तो वो एक था। और उस व्यक्ति के थ्रू आप और हमारी मुलाकात हुई, तो हमने उसके बाद अपनी फिल्म मेकिंग की जर्नी चालू की। जैसा हाँ, तो वो मतलब तो भले ही छोटे लेवल पे किया, लेकिन फिल्म मेकिंग तो कर रहे हैं। तो कम से कम वो जो था ना कि बनाना है, तो बना तो लिए, बना तो रहे हैं। एक किस्सा इनके साथ बताना चाहूँगा जिनकी बात इन्होंने करी। हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो हुआ क्या कि उस प्रोजेक्ट पे उस इंसान ने हमको बोला कि यार इसका शॉर्ट डिवीज़न करो। तो हमने शॉर्ट डिवीज़न कर दिया, मतलब मैंने कर दिया। उसके बाद वो कहता है कि ये शॉर्ट्स के रेफरेंसेस फ़ोटोज़ निकालो हर एक सीन का। तो अब मैं निकाल रहा हूँ। मैंने इनसे बोला, तो भाई बाहर आया गुस्से में, मेरे से कहता भाई मेरे को नहीं करना डायरेक्शन, मेरे लिए राइटिंग ही ठीक है भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा ये। उतना ज़्यादा उसने काम दे दिया। बोला एक शॉट इधर से लो, लाल है, पीला है, हरा है, पीछे सांप है, छछुंदर है। वो फोटो में हम लोगों को, मतलब उसने हमको इतना टास्क दे दिया कि शीट में आप फोटोज निकालो जैसे शॉट्स आप लेना चाह रहे हो। उसके बाद हमने उसको भगा दिया। उसके बाद हम दोनों ने बोला, फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये तो प्रोसेस कर रहे हैं लोग बाग, लेकिन इसकी ज़रूरत एक्चुअली होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती, मैं ये नहीं कहूँगा, बजट बनी है तो होती है, लेकिन इसके बिना भी हाँ बजट इसके लोग होते हैं अलग अलग। भाई अगर एक पूरी फिल्म के शॉट्स निकालने तो 10 लोग खड़े करो तो निकल के आए। फिर इनसे हम डिस्कशन फिर हमने उसको साइड लिंक करके फिर हमने अपना काम धंधा चालू किया। टचवुड अभी तक हम लोगों ने मिलके करीबन 30 शॉर्ट फिल्म बना लिए हैं और 11 अवार्ड्स हैं हमारे पास, जिसमें से किसी के लिए भी हमने किसी को घूस नहीं खिलाई है। किसी को भी नहीं जीते, क्योंकि घूस खिलाने के लिए पैसा होना चाहिए। वो हमारे पास है, इसके लिए तो नहीं। मतलब इसके लिए तो हम बहुत गरीब हैं। मतलब हमारे जितना हमारा जीरो बजट भी नहीं होता, हमारा माइनस बजट होता है। हाँ। हम इनफैक्ट मतलब आर्टिस्ट आता है मेरे पास, हमसे पूछता है कि सर पैसा मिलेगा, मुझसे क्या तुम्ही को देना पड़ेगा भाई। हाँ, बोला तुम कुछ जो नाश्ता करो तो 2 समोसे और लेना। तो उसमें भी क्या होता है कि जैसे भाई कोई सिगरेट पीता है तो उसको कह दिया कि भाई इसको पिला। हाँ, क्योंकि अभी इतनी तो काम कैसे चलेगा, अपने पास तो बजट है नहीं। एग्जैक्ट, तो वो हमारा तरीका है सर। तो बाकी आप एंजॉय कर रहे हैं फिल्म मेकिंग, मतलब अभी आपके पास जो टीम है वो आप मेरी बहुत बड़ी टीम है। कितनी बड़ी टीम है सर? इसी रूम में है पूरी टीम। 3 लोग हैं, वो तीनों इसी रूम में बैठे हैं, 2 उधर बैठे हैं, एक उधर से शूट कर रहा है।
तो बस इतनी टीम है, इतनी टीम बट है। धीरे धीरे नए लेकिन हाँ, लोग जुड़ रहे हैं, दोस्त यार हैं आते हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं। नहीं एक और है, हाँ, एक और टीम में ऐड हो गई ऐड हो रहे हैं, और इसके अलावा पहले भी शॉर्ट्स ऐसे वो भी इसी रूम में है। वो भी इसी रूम में है। और बात यह है कि जैसे आप सब जानते हैं, हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं जो हमेशा फिल्म मेकिंग में सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल, और बिना किसी लालसा के करते हैं। और हाँ, मतलब उनकी कोई लालच नहीं कि हमें रोल मिलेगा, उनको बस करना है तो करना है कि वो हमारा दोस्त सपोर्ट करने के लिए जाते हैं वो लोग हमेशा। सर आगे बढ़ते हैं कि अब सिंस आप इतना काम कर रहे हैं, अब आपको लाइफ का एक बहुत मेजर एक्सपीरियंस हो चुका है, मल्टीपल प्रोफेशंस आपने ट्राई कर लिए हैं, या अब इनमें से कुछ चीज़ें आप कंटिन्यू भी कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट वे में आप शायद 3-4 प्रोफेशन कर रहे होंगे। ऐसा कोई बंदा या कोई ऐसी चीज़ जो आपको मोटिवेट करती हो, वो क्या है? मतलब व्हाट मोटिवेट्स यू द बेस्ट? सोचा नहीं कभी इस बारे में। मतलब कई बार लोग पूछते हैं, मतलब बहुत मैसेज आते हैं कि मतलब आप इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम मोटिवेटेड रहते हैं, डाउन होते हैं। हाँ। और उस टाइम एक्चुअली शायद इसका रीज़न ये है कि बहुत बार बहुत ज़्यादा डेप्थ देखी है नेगेटिविटी की, और मतलब यू नो दैट कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखी, बहुत ज़्यादा कैसे बोलूँ, मतलब इमोशनल इश्यूज रहे, यू नो दैट एवरीथिंग। और उसके बाद फिर एक चॉइस मिली ना, जबकि यार ऐसा रहना है या ऐसा रहना है, तो इट वाज लाइक इट इज़ नो चॉइस एट ऑल, ऐसा ही रहना है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग हैप्पी इज़ अ चॉइस, बीइंग मोटिवेटेड इज़ अ चॉइस। जो चीज़ हमने सीखी लाइफ में कि जितनी भी बार हालत ख़राब हुई, तो वो टाइम कभी ना कभी तो ठीक हुआ, और जब वो टाइम ख़त्म हुआ तो ये रियलाइज़ किया कि हम पहले से स्ट्रांग हैं। और जो चीज़ें, वो एक टाइम लगता ही है वो फेज से निकलने में, वो टाइम जाता है, बट वो उसके बाद आपको ये एहसास होता है कि आप एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बन गए हैं, और अब उतने आप चीज़ों से बॉदर नहीं होता, फिर नए तरीक़ों से आपकी परेशानियाँ आती हैं, तो फिर नए तरीक़ों से आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, बट कहीं ना कहीं यू बिकम्स स्ट्रॉन्गर पर्सन। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ एक्सपीरियंस मोटिवेट्स यू द बेस्ट। लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। हमारे सर ने एक चीज़ सिखाई थी हमको, हमारे मतलब MBA के दौरान हमारे ट्रेनर थे, उन्होंने कहा था कि आपका आदर्श कौन है। तो बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए। बोला नहीं, बोला आप ये मत बोलिए कि ये व्यक्ति आपका आदर्श है, आप बोलिए इस व्यक्ति की ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मतलब डोंट चूज द होल पर्सन, चूज अ स्पेसिफिक थिंग अबाउट हिम। क्योंकि अगर आप पूरे आदमी को उठा रहे हो तो उसकी नेगेटिविटी भी उठा रहे हो। तो मैं ये कहूँगा कि कई बार भाई हम देखते हैं, जीवटता लोगों में देखते हैं, उसकी कोई अच्छी चीज़ लग जाती है तो हम उसको कहते हैं यार ये बढ़िया था, भले हम उस व्यक्ति की बाकी जीवन को नकार दें, लेकिन उसकी उस एक स्पेसिफिक चीज़ से तो मोटिवेशन मिल जाता है। देखा है हम लोगों ने कि हम तो फिर भी मानते हैं प्रिविलेज्ड हैं बहुत, भगवान ने बहुत बहुत आशीर्वाद रखा है हम लोगों पे। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आए, जिनके पास हमसे कम बैकग्राउंड था, एंड दे हैव अचीव्ड अ लॉट। बिल्कुल। तो हम उनको देखते हैं, हम उन लोग को कभी नहीं देखते जिन्होंने अपने जीवन को ख़राब कर दिया। तो जहाँ से मोटिवेशन मिले वहाँ से ले लो। लोगों के कोटेशंस वगैरह पढ़ते हैं। जैसे एक कोटेशन मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था, एक जापानीज समुराई थे पहले, उनका नाम बड़ा अजीब सा मैं ले नहीं पाऊँगा, बट उन्होंने कहा था इफ़ यू वांट टू विन एनी वॉर फाइट लाइक यू आर ऑलरेडी डेड। अब ये पढ़ के मोटिवेशन नहीं आएगा क्या? मतलब आप मतलब मेरी सर्दी ठीक हो चुकी है। सर्दी ठीक हो गई आपकी। तो मतलब आप महान लोग रहे हैं दुनिया में बहुत सारे, उनकी थॉट प्रोसेस देखिए आप, तो आपको लगेगा नहीं यार अपन तो ज़बरदस्ती में अपनी चीज़ों को बहुत मान के चलते हैं। और एक और चीज़ जो मैं मानता हूँ कि कई बार लोग बोलते हैं मुझसे कि यार सर वो तो अच्छा हो ही नहीं रहा हमारे साथ, हम तो बहुत अच्छा ही किया किसी के साथ। तो मैं दो चीज़ें कहूँगा इस पर। एक तो लोगों का एक परसेप्शन है कि अगर हम अच्छा करते हैं लोगों का, हमारे साथ अच्छा नहीं होता, तो मैं इसको नकारता हूँ। ये सोच कहीं ना आपको विक्टिम बनाती है। तो अपने आप को विक्टिम मानना शायद सबसे अपने आप को कमज़ोर करना होता है। तो अपने आप को विक्टिम मानना बंद कर दीजिए, क्योंकि भाई आप मानिए ना हम अच्छा करेंगे और अच्छा होगा। आप हिंदी फिल्म के हीरो क्यों बन रहे हैं, मनोज कुमार क्यों बन रहे हैं कि मैं अच्छा काम करूँगा और जीवन मेरे साथ अनफेयर हो जाएगा? यार ऐसा नहीं होता। और दूसरी चीज़ लगती है कि द लाइफ गिव्स यू व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम इट। ये जीवन आपको वही देगा जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे। आपकी एक्सपेक्टेशन होगी ना कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ लेकिन मेरे साथ गलत होगा, तो ये होगा। आप मानिए ना मैं अच्छा हूँ और मेरे साथ अच्छा होगा,
मान के देखिए भाई, शायद हो जाए, शायद हो जाए भाई। भाई। जैसे मैं एक संदीप महेश्वरी का एक मैं वीडियो देख रहा था, तो उनका कहना था कि जैसे आप कभी अंधेरे में जब रहते हो तो ऐसा लगता है कि पीछे से कोई आ रहा है। तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता ये उन्हीं ने बोला या किसी और ने बोला, तो उनका कहना है कि पलट के देख लो, अगर होगा तो भी पता चल ही जाएगा, तो वो वैसे भी आपको तो है ही, और नहीं होगा तो एटलीस्ट आप कंफर्म हो जाएंगे कि वो नहीं है। बहुत अच्छा है। अभी मैंने बीच में एक वीडियो डाला, उसमें मैंने ये चीज़ बोली वहाँ पे कि मैंने, मतलब मेरी बात नहीं है, एक मैंने बहुत एक व्यक्ति के मतलब रेफरेंस से बोला था, उनकी किताब से। उन्होंने कहा था आप पूछिए लोगों से पूछिए कि क्या आप मेरे लिए फेवर करेंगे क्या, या आप लोगों से बोलिए, लोग हाँ बोलने के लिए तैयार है, आप लोग पूछ नहीं रहे। और आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग आपको हाँ बोल देते अगर आपने पूछा होता। अब कई बच्चों ने उसके बाद पूछ लिया अपनी गर्लफ्रेंड से या किसी बंदी से पूछ लिया उन्होंने जा जाके, तो अब किसी ने ये तो नहीं बोला कि हाँ हो गया, क्योंकि जिनका हाँ हो गया उनको अपने से मतलब नहीं है, हो गया, हाँ निकल गया उनका। लेकिन कईयों का आया सर उसने तो मना कर दिया। अच्छा ठीक है, अब या तो मजाक में लिख रहा है या वो सीरियसली मना कर दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ, तुम अब आगे बढ़ोगे, तुम हाँ कम से कम वो हाँ बोलेगी कि ना बोलेगी मैं तो नहीं रुके ना आप, कम से कम नाउ यू गो अहेड। तो पूछना तो हमेशा ही अच्छा होता। तो हाँ एग्जैक्टली सर, मतलब आपने इतना कुछ किया है तो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे विनर चिकन डिनर तो खेले ही होंगे। ये क्या होता है? मतलब आपने खूब सारी अचीवमेंट्स तो करी होंगी, तो अभी तक की आपकी बेस्ट अचीवमेंट क्या है? मेरी बेस्ट अचीवमेंट क्या है? मेरी बेस्ट अचीवमेंट वो कई बच्चों के मुझे कॉम्प्लीमेंट्स कभी कभी मिले। मैं एक बार क्लास ले रहा था कहीं पे और मैं बाहर निकला तो एक दो बच्चे मिले, उन्होंने कहा कि सर हमें घर पे बहुत डिप्रेशन आता है, आपकी क्लास में मोटिवेशन मिल जाता है। या इस प्रकार से कई बच्चों ने बहुत अच्छी चीज़ें कई बार कही हैं। इंस्टाग्राम पे कई बार अब तो बहुत लोग लिख देते हैं, समझो मतलब बड़ी फिल्मी और फ्लिमजी बात लगती है कि आप कह रहे हो यार ये हमारे लिए, लेकिन बड़ी फुलफिलिंग होती है वो बात। देखिए सफलता है अपनी जगह और वो चाहिए, मतलब मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूँ जो कहूँगा मुझे सफलता नहीं चाहिए, मेरे को तो चाहिए भाई, मेरे को तो सब चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर आप किसी की लाइफ में पॉजिटिव कुछ कर पाए, मुझे याद है मैं एक बार कहीं बैठा हुआ था, ये फिल्म मेकिंग और इन सब चीज़ों से पहले की बात है, रील्स वगैरह यूट्यूब वगैरह के पहले की बात है, मैं महिंद्रा में बैठा था। हमारी एक फ्रेंड ने पूछा कि आप राइटिंग क्यों करते हो, कहानियाँ क्यों लिखते हो आप? मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं घूम रहे हैं और कोई गाना आप सुनते हैं, लग जा गले कि फिर ये हंसी शाम होना हो, अभी तो सालों पहले किसी ने लिखा, लता मंगेशकर जी ने गाया, लेकिन वो 50-60 साल या जितने साल पहले का सॉन्ग है वो आज सुन के आपको कुछ फील आता है। यानी वो व्यक्ति तो शायद चले गया लेकिन आज भी उनका असर है। मैंने कहा मैं चाहता हूँ मेरी कहानी पढ़ के लोग हंस दें, तो मुझे ऐसा लगे कि मैंने लोगों को टच कर दिया, नॉट इन अ इम्प्रॉपर वे, बट आपने कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट दुनिया में पैदा किया, मुझे वो इम्पैक्ट चाहिए। तो वो शायद मुझे बहुत लगता है। अगेन आई नीड एवरीथिंग, बट वो जो एक है ना कि आपने कुछ किया किसी के लिए और उसकी लाइफ को उसने बेहतर कर दिया। आपने एक रील बनाई, उसको देख के कोई डिप्रेशन में जा रहा था बंदा, उसने कहा नहीं यार आई विल लिव, ऐसा नहीं होता, जीवन खत्म नहीं होता। वो चीज़ जो है वो मुझे बहुत क्या कहूँ, मतलब मज़ा देती है, हौसला देती है, या वो लगता है कि नहीं यार, कई बार लगता है ना कि यार बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहे अब तो फॉलोअर्स, लेकिन फिर कईयों का आता है मैसेज कि सर प्लीज़ मज़ा आया आपकी देख के, अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, आप बनाते रहिए। तो मैं कहता हूँ जो देख रहा है उसके लिए तो बनाएंगे ना, नया आएगा कि नहीं आएगा, मतलब जो है उसके लिए तो काम करना है ना। एक ऑडियंस जो हमारे पास है जो हमको देखना चाह रही है, उनको तो एटलीस्ट एंटरटेन करते ही रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, करना ही चाहिए। और बढ़िया है, मुझे लगता है आप सही तरीके से कर भी रहे हैं। तो अब एंटरटेनमेंट की बात हुई तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट और हो जाए सर। कभी सेंटर फ्रूट खाई है आपने? सेंटर फ्रूट बहुत पहले खाई थी। तो कभी ऐसा जवान लपलपाई है? नहीं, मेरी तो कभी लपलपाई नहीं, वो तो थोड़ा सा लपलपा देते हैं, टंग ट्विस्टर खेलते हैं सर। अभी तक मैं आपको मतलब बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ये वाला टंग ट्विस्टर अभी तक पुराने किसी भी एपिसोड में कोई कर नहीं पाया है। तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप भी ना कर पाए, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, ताकि हमें दूसरा ढूंढना ना पड़े। मैं हार मानता हूँ पहले ही। नहीं, बोल ऐसे ट्राई तो करना पड़ेगा सर। कुछ गलत निकल जाएगा मुझसे, कोई बात नहीं सर, एडिट कर देंगे। ट्विस्टर है सर, एडिटर भी तो अपना ही, एडिटर भी अपना, ठीक है। राजा गोप गोपगम दास, 5 बार बोलना है आपको।
राजा गोप राजा गोप क्या था? गुपग्गम दास। गुपग्गम दास। ये किसने ऐसा नाम रखा है राजा का? उसके पिताजी ने। राजा गुपग्गम। गुपग्गम। तुम बोल लेते हो ढंग से? हाँ। तुमने प्रैक्टिस करी? मैंने करी है ना। तो गुपग्गम। 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 राजा गोप राजा गोप एक बार और ट्राई थोड़ा सा वापस एक बार बोलिए। राजा गोप गुपग्गम दास। गुपग्गम। राजा गोप गुपग्गम दास। राजा गोप गुपग्गम दास। हो गया बस? ठीक है, थैंक यू। यस ब्रो। थैंक्स फॉर कमिंग। सर मैं सिंस मैंने जितना मैं आपको जानता हूँ और जितना आपने अभी कुछ किस्से सुनाए कि ये इनकी कहानी मैंने सुनी, ये कहीं मैंने पढ़ा, तो इससे एक चीज़ समझ में कि आपको बहुत कुछ याद रहता है ना? और तो वो कैसे, मतलब अगर मुझे कोई चीज़ याद रखनी है, कोई रेफरेंस है, मुझे उतने रेफरेंसेस याद नहीं रहते, तो आपको इतना जल्दी कैसे चीज़ें याद हो जाती हैं? मतलब हाउ टू लर्न समथिंग अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दें? देखिए, मतलब प्रोबेबली मुझे सब याद नहीं है, मतलब कुछ याद है, मतलब ये कुछ है तो भाई फिर सब क्या है? नहीं, उसमें देखिए रीज़न क्या होता है, आप मान के चलिए मैंने बचपन में कोटेशन नहीं पढ़ा। लिटरली भाई आदमी बहुत कुछ जानता है, भले कुछ बोल रहा है लेकिन इनके पास हर एक सिचुएशन का जवाब है, आंसर। तो मैंने बचपन में कहीं से पता नहीं किसी ने एक बुक दी थी, उसमें 2 लाइनें ही पढ़ पाया था। उसमें लिखा था देयर इज नथिंग एज कंप्लीट फॉरगेटनेस, द ट्रेसेस ऑफ मेमोरीज आर ऑलवेज देयर। यानी वो ये कहना था कि पूरी तरीके से कुछ भूल जाना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, उसके ट्रेसेस कहीं ना कहीं हैं, कुछ ना कुछ कण रह जाता है। आपके सामने कुछ हुआ, वो अचानक से वो मेमोरी कनेक्ट कर लेती है, अरे यार एक वो तो पढ़ा था अपन ने। तो मैं क्लास में कई बार ये बच्चों से मतलब एक प्रैक्टिस करवाता हूँ। मैं बच्चों से कहता हूँ, एक फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, कहता है हाँ सर आई थी। मैंने कहा उसमें एक लड़की थी, उसका नाम क्या था? एवरीबडी इज लाइक अरे मुन्नी एंड एवरीथिंग। मैं कहता हूँ कितने साल पहले फिल्म आई थी? बोला 7 साल 8 साल जितने साल। मैंने कहा अच्छा। मैंने फिर पूछा 2 दिन पहले के अखबार की हेडलाइन क्या थी? एंड दे आर नॉट एबल टू टेल मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैंने कहा आपको 7 साल पहले एक फिल्म आई थी, उसमें एक लड़की का नाम आपको याद है जिसका एग्जाम में कोई सवाल भी नहीं आने वाला, लेकिन आप तो जनरल अवेयरनेस वगैरह पढ़ रहे हैं, 2 दिन पहले की हेडलाइन क्यों याद नहीं है? तो उसका रीज़न है कि आपने जिस चीज़ को इंटरेस्ट लिया, आपने जिसमें रस आया, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। 2 दिन पहले की हेडलाइन में कोई मज़ा नहीं था, आप भूल गए, आपको बजरंगी भाईजान में मज़ा आया, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बेसिकली किसी चीज़ को याद करना है ना, तो उसको एंजॉय करो आप। मैं क्लास पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों से ये बोलता हूँ, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं पहले सवाल पूछिए कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। क्या होता है, आज हम किसी को क्लास में पढ़ाते हैं तो कहते थे भाई ये पढ़ो, जो भी पढ़ो। हम ये नहीं बताते कि ये सब्जेक्ट में या ये टॉपिक क्यों ज़रूरी है। जैसे नेशनल इनकम पढ़ाता हूँ मैं, तो आप नेशनल इनकम पढ़ाओगे कि ये ऐसे निकालते हैं, ये है वो है। मैं सवाल पूछता हूँ क्यों निकालना नेशनल इनकम, फ़ायदा क्या होता है? तो वही कहते हैं इससे पता चलता है देश आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, दुनिया में हम कहाँ हैं। मतलब फिर जिस भी तरीके से आप उसको करो, तो बच्चे जब फील करते हैं ना कि नहीं यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो उनको अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो आपको ये जानना चाहिए आप जो भी बात कर रहे हैं वो ज़रूरी क्यों है। अगर आपने आज एक न्यूज़ पढ़ी है तो वो न्यूज़ का एक इम्पॉर्टेंस है तो क्या है, या आपने एक बुक पढ़ी है तो अगर आप उससे वो इम्पोर्टेंस अटैच कर पाए तो आपको याद हो जाएगा। और मैं आपको बताऊँ ना, याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, इंटरेस्ट। आप उसको फिल्मों की अपने इतने रेफरेंसेस आते रहते हैं, इंटरेस्ट है तो याद रहता है। सही बात। अभी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आप पूछ लूँ मैं आपसे? हाँ मुझे याद है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं भूल गया मेरे को तो। आप इंजीनियर हैं, आपने डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पढ़ा। मैं तो एमबीए था, मुझे क्यों पढ़ा है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये तो नहीं, और मेरे को याद भी नहीं है। और लिटरली मतलब हमने भी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पढ़ा है, और इक्वेशंस बहुत उसकी अलग प्रकार की हैं। तो थिंग इज कि उसका कोई मेरे को रियल लाइफ में यूजेस नहीं है वो हर चीज का है, वो प्रूवन नहीं, ये काम कहीं ना कहीं आपके एजुकेटर का है। हाँ, वो बताए कि भाई एक्चुअल कहाँ यूज है काम। मैं तो नहीं मानता, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि वो काम का नहीं है या यूजेज नहीं है। लेकिन ये जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो एक इशू आया, उसका एक बहुत मेजर रीजन यही था कि हमने बच्चों को पढ़ाया लेकिन ये नहीं बताया कि
मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि एजुकेशन काम की नहीं है, ना एजुकेशन बहुत काम की है, बट समहाउ हम कहाँ फेल हो रहे हैं कि हम ये कन्वे नहीं कर पा रहे कि क्यों काम की है। हाँ, मतलब हमको पता ही नहीं है कि हम ये अगर पढ़ रहे हैं तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। और ये मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि इट्स अ मिस्टेक फ्रॉम द फैकल्टी साइड मोर देन फ्रॉम द स्टूडेंट साइड। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग बाग ना आगे जाके एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब ना जब आप उस समय प्रेजेंट में हो तब आप उतना एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, बट जब आप 4 साल आगे जा रहे हो या 5 साल आगे जा रहे हो तब आप पीछे सोच के ये एक्सपीरियंस कर रहे हो कि हमें शायद ये चीज़ वहाँ पे ऐसे करनी चाहिए थी। मतलब ये मोस्ट ऑफ द टाइम हो रहा है, होता है। तो ये मुझे लगता है कि कब तक चलेगा पता नहीं, मतलब ये कभी बदलेगा। ये राज भी विक्की के साथ चला ऊपर जा चुका है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब हमें नहीं पता होगा भाई। अब जैसे जब सास बहू के सीरियल आने चालू हुए थे उस टाइम मैंने बोल दिया था 10 साल में खत्म हो जाएगा, अपन हो गए 20-25 साल, वो तो नहीं हुआ खत्म। तो हर बार आपका एनालिसिस सही नहीं होता, तो आई डोंट नो कि इसका क्या सॉल्यूशन है। सर अब हम अपने एपिसोड के आखिरी पड़ाव पर हैं जी। तो अब सिंस आप इतना कंटेंट बना रहे हैं इस समय इंस्टाग्राम पे, और आप एक इन्फ्लुएंसर, एक मोटिवेटर के तौर पर लोगों के सामने अभी हैं जी, और लोग आपको काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। सबको पैसा आ जाता है महीने का मेरे पास नहीं आया वो तभी तो फिल्मों के लिए बजट नहीं पूरा उधर चला तो सर मैं मतलब जानना ये चाहूँगा कि मतलब 2 सवाल है आखिरी कि पहला तो ये कि ये जो आपने मोटिवेशन देना चालू किया कि आप कहानियाँ सुनाते सुनाते किसी भी एक कहानी से आप एक ट्विस्ट निकाल के उसका एक आप बता देते हैं कि यार ये क्यों हुआ या जिससे आप ये कर लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कैसे शुरू किया आपने, है ना जी। और दूसरी चीज़ ये कि साहब जो हमारे बाकी कंटेंट क्रिएटर फ्रेंड्स हैं, जो आपके कुछ दोस्त होंगे, आपके कुछ फैंस होंगे, हमारे खबरी की जो दर्शक होगी, उनको आप अगर एक मैसेज देना चाहें या लेट्स से कि बाबा जी की बूटी, तो हमारे प्रभात सर की बूटी क्या होगी? ट्रेड सीक्रेट बता दें आप, तो ऐसा चाह रहे हैं? नहीं तो अब वो तो आपके ऊपर है। देखिए वो पहला सवाल तो क्या है, लोडेड सवाल है। आप अपनी तारीफ करवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपने वो सवाल डाला है। तो हुआ ये कि इसमें था भी नहीं। देखिए हुआ ये कि मैं बोल रहा हूँ पिछले 2019 से 3 साल करीबन तक, ध्यान से सुनना, मैं बहुत ज़्यादा आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, इमोशनल एंड एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं मैं जिन लोगों को कुछ बोल नहीं पाया, जिनको मुझे कुछ बोलना था, बात तो नहीं हो रही, उनसे तो नहीं बोल पा रहा, तो आई टुक इट ऑन इंस्टाग्राम कि चलो यहाँ बोल देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं बोल पा रहा हूँ ना आपसे, तो यहाँ से बोल देता हूँ। तो समहाउ फ्रस्ट्रेशन निकालने का जरिया था कि क्योंकि अंदर तो नहीं रखना है, निकालना तो ज़रूरी है। तो जब आप बोल देते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टार्ट इसलिए किया। फिर समझ में आया कि यार कुछ अच्छे मोटिवेशनल चीज़ें हैं अपने पास, तो अगर अपन बोल दें, कल अपने को ही डाउन लगेगा तो अपन सुन लेंगे। तो इट वाज काइंड ऑफ कि गैलरी खुद के लिए अपन ने बनाया, रिपोजिटरी बनाई थी। और उसके बाद फिर आपने एक दिन मुझसे कहा कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, कि मैंने ये किया, मेरे साथ ये हुआ और ऐसा वैसा। बोले यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट योर व्यूअर्स, कि आपका व्यूअर आपको क्यों देखेगा, आप उसमें आप अपनी गालियाँ सुना रहे हो कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ, और फिर मैं ऐसे बाहर निकला। और उसके बाद मैंने उस चीज़ को माना, आप जानते हैं, और मैंने ट्रांजिशन करने की कोशिश करी। वो एकदम से नहीं हुआ, बट धीरे 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 अगेन मैं उसी पे आता हूँ कि जब मैं इसका क्लास में पढ़ा रहा था तो मैं इम्पोर्टेंट था, तब तक मैं नहीं चला। जब मैंने अपने स्टूडेंट को इम्पोर्टेंट माना तो टचवुड चीज़ें पॉजिटिव हुई। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि जैसे ही मैंने कहा कि सामने वाला इम्पोर्टेंट है, हम आगे बढ़ गए। ट्रेड सीक्रेट ये है, आप देखिए ऑनलाइन क्या अवेलेबल नहीं है जो आप देखना चाहेंगे और वो बना दीजिए। तो सो वी हैड प्रभात पोद्दार विद अस। इनका इंस्टाग्राम हैंडल है prabhat.bhopal। मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आप लोग इनको ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप लोग और जाएं और इनको फॉलो करें, बिकॉज ही रियली मोटिवेट्स
पीपल और लाइफ के किस्से बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मतलब ये बताते नहीं हैं, ये तो सिर्फ बोल देते हैं, आप उनको निकाल सकते हो। देखो भाई जो इन्होंने भी बोला ना कि देखो निकालना आपको पड़ेगा, कोई आपको बताने नहीं आएगा कि भाई ये करके ये कर, रास्ता बता सकते हैं, इन्होंने डाल दिया, अब आपको निकालना है कि आपको क्या है। बाकी इतनी सी बात थी थोड़ी सी, बट प्लीज़ देखिए अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, हम लोग साथ में भी बनाते हैं, वो भी देखिए। तो ठीक है दोस्त, ये था खबरी की गपशप का चौथा एपिसोड, जिसमें हमने नहीं किया इनको रोस्ट, इन्होंने थोड़ा थोड़ा जरूर कर दिया हमको रोस्ट। हमने कर दिया इस वीडियो को यूट्यूब पर पोस्ट, अब आप कर दीजिए इसको वायरल मोस्ट, क्योंकि शेयर करने में नहीं लगती कोई कॉस्ट, और पहुंचा दीजिए इसको 1 मिलियन ऑलमोस्ट। चलते हैं दोस्त। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding